तो अभी हम बात करते हैं आने वाले क्लैश में जो 25 नवंबर को इतिहाद में होगा। यस। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। कुछ यस। इंटरेस्टिंग मैचअप्स बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली। सबसे पहले तो दोनों टीम के स्टार परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं, साला वर्सेस हालैंड। योर थॉट्स? यस, आई थिंक सिटी में सिर्फ हालैंड ही नहीं है, सिटी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो गोल मार सकते यही हैं। बात है बस। जैसे अभी हमने एंड लास्ट गेम वीक में देखा, डोकू अचानक से चार असिस्ट, 4 असिस्ट चार भाई साहब, assist। और आप डोकू जबरदस्त। को खेलते हुए देखोगे ना, मतलब उसने वो पुराने वाले विंगर्स की याद दिला दिया। द एग्जैक्टली। ट्रिकरी, द हाँ। पेस, एक्यूरेसी। मतलब मजा आ आई गया। एक तो वो बर्नार्डो सिल्वा में वो एलिगेंस है, और डोकू में उतना ही ज्यादा पेस, और वो सेंट मैक्सिमैन की तरह खेलता है बिल्कुल। काफी मजा एग्जैक्टली, आया हाँ। मुझे तो। बहुत बढ़िया। और आप इसमें आप गार्डियोला का आप वो देखिए, दिमाग देखिए, कि ग्रीलिश पिछले सीजन बहुत फाड़ खेला था। हम्म। ठीक है, ही वॉज देयर मेन प्लेयर, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स। ठीक है। इस सीजन ग्रीलिश बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ठीक है। मे बी लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि ही इज वन एवरीथिंग। वो मतलब एवरीथिंग। ऐसे बैकग्राउंड से था जहां पे ही डिडंट एक्सपेक्ट टू विन इवन वन इन ट्रॉफी, एनीथिंग। और उसने ट्रेबल जीत लिया। तो वो ओवरवेम्ड है। तो और अगर हम मतलब उसके बाद भी आप देखो कि ग्रिलिश का पिछले साल का फॉर्म इतना अच्छा था, बट दिस सीजन दे सॉरी। स्टिल बॉट जेरेमी डोकू। उन्होंने फिर भी, मतलब अगर आप कोई दूसरी टीम, अगर कोई दूसरा कोच होता तो वो ये बोलता कि ये वाली पोजीशन तो मेरी है ही बढ़िया, इसमें तो ग्रिलिश है ही बढ़िया, इसमें मुझे जरूरत नहीं इन्वेस्ट करने की, बट ही ब्रॉट इन डोकू। क्योंकि उसे पता था कि एक तो और ग्रिलिश का गार्डियोला ने, एज फैक्टर था, और दूसरा हाँ, कि वो एक कंपटीशन हमेशा रखता है। वो उस एक और पोजीशन के गार्डियोला लिए ने कहा भी था हमेशा कि पोजीशन रखता है। मुझे मुझे ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए। ये गार्डियोला के कमेंट्स थे कि मुझे ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए जो चीजें जीत चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप जीतने लगते हो तो आपकी वो डिजायर खत्म होने लगती है। खत्म तो हो कहता है जाती है। कि इट्स वेरी गुड टू रोटेट योर स्क्वाड एंड सेल योर प्लेयर्स हु हैव वन एवरीथिंग एंड ब्रिंग इन न्यू प्लेयर्स, क्योंकि उनके पास एक नया हंगर होगा जीतने का। हाँ। तो ये और और ये प्लस फैक्ट जैसा कि है। आपने सही राइटली पॉइंट आउट किया कि वो हर पोजीशन के लिए कंपटीशन रखता है। हम्म। दैट पर्सन इज इक्वली गुड। तो एग्जैक्टली। और गार्डियोला का, इसे अब हम बात कर ही रहे हैं तो एक मैचअप गार्डियोला वर्सेस क्लॉप भी है कि मेन तो उनकी ही दिमाग होगा जो। दीज टू टैक्टिकल जीनियसेस, इनके मैचेस आप देखोगे तो एकदम चेस के गेम की तरह होते हैं। आई मीन यू हम्म। लुक एट देयर सब्स्टिट्यूशंस, आप गेम में उनके सब्स्टिट्यूशंस देखना, कि सेकंड हाफ में जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, फर्स्ट हाफ में गेम कैसा चला दे बोथ ऑब्जर्व। उसके बाद सेकंड हाफ में वो जो पोजिशनल चेंजेस होते हैं, उस चेंज कर प्लेयर की रहे हैं। जगह उसको लेके आया, वो उसको काउंटर कर रहा है तो उसके काउंटर में एक दूसरे प्लेयर को लेके आया। I mean, ये एक बहुत मजेदार कंपटीशन होता है देखने वाला। दिस टैक्टिकल गेम देखना तो बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाती है वो देख कर। और जो टैक्टिकल गेम चलाते हैं मिडफील्डर्स, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप बन रहा है, सबोजलाय वर्सेस बर्नार्डो सिल्वा। मतलब यस। दोनों काफी अच्छे फॉर्म में हैं। बहुत एंड अच्छा स्टार्ट। बर्नार्डो सिल्वा की एलिगेंस का तो मैं फैन हो गया हूँ। जितना प्यार से वो गेम मतलब पूरा रन करता है वो गेम। मतलब उसे और पता है कि आई कब थिंक पास पहले देनी है। भी, आई थिंक वो पहले भी था ऐसा ही, लेकिन वही था कि पहले डेब्रॉयने वाज एट द फ्रंट सीट। हाँ, हाँ, सेंटर, वो हाँ। वो को पायलट की गुंडोगान तरह उसकी काम वजह करता से था, वो दिखता नहीं था गुंडोन भी इतना, था, हाँ। गुंडोन भी था। बट अभी सिल्वा जो है वो फ्रंट सीट पे आ गया है, तो ही इज रनिंग द शो, एंड ही इज बीन, और वो एक्सपीरियंस भी हो गया है इस सिस्टम में खेलने के लिए। तो आई थिंक सिल्वा जाने भी वाला था शायद समर हाँ, में, कुछ ट्रांसफर ऑफर्स रिक्वेस्ट वगैरह दी भी आए थी, थे हाँ। उसके। हाँ, लेकिन उसको रोक लिया। एंड अच्छा डिसीजन था, आई मीन द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ। वही कहते मैं हैं ना, नहीं गार्डियोला समझता। को पता है कि किसको रोकना है, किसको जाने देना है। एग्जैक्टली, उसने जो प्लेयर्स को बट मतलब, साबुजलाय भी, आई डोंट थिंक इज परफॉर्मिंग टू बैडली। मतलब गिवन हिज एज एंड द टैलेंट ही हैज, मतलब वो सोबोस्ला भी काफी कंट्रोल कर रहा है गेम। सोबोस्ला हैज बीन वेरी इम्प्रेसिव। जो वर्क, उसका वर्क रेट है, हिज की पासेस काफी पेस दैट है ही उसमें। प्रोवाइड्स, तेज बहुत पेस है। तेज भाग पेस लेता है है, वो, और एजिलिटी है, हाँ। ट्रैक एंड बैक करता है। एग्जैक्टली, एंड ही हैज दिस वो उसकी शॉट टेकिंग एबिलिटी हो गई,
सेट पीस टेकिंग एबिलिटी हो गई। तो मतलब काफी सारे एलिमेंट्स हैं उसके गेम में विच मेक्स हिम अ कंप्लीट फॉरवर्ड। अभी बहुत यंग है, 22 साल, 22 साल हाँ, के आई थिंक एज है। 22-23 साल ट्वेंटी का ही टू है, हाँ। हाँ 22 ईयर्स में इतनी सारी एबिलिटीज के साथ परफॉर्म करना, अथॉरिटी के साथ मिडफील्ड में परफॉर्म करना इज काफी इज मेच्योरिटी दिखा रहा है। कमेंडेबल, इज वेरी कमेंडेबल। तो इज स्टिल स्टिल यंग प्लेयर, बट हाँ सिल्वा के लेवल तक आने में भी टाइम लगेगा ऑब्वियसली। बट या मतलब कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ही विल प्रूव टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर लिवरपूल। और मिडफील्ड में ऐसे ही अगर थोड़ा ऐसे डिफेंसिव ही साइड पे बात करें। हाँ ऐसे हाँ, ही ऐसे ही एक और राइवलरी है जिसके बारे में बोलूंगा मैं। रॉड्री और मैकेलिस्टर का अगर हम रोल मैं वही कहने वाला था कि वो अगर करें। थोड़ी डिफेंसिव साइड पे बात करें तो ये राइवलरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अ, इन दोनों का बहुत ही क्रूशियल रोल है दोनों ही टीम्स के लिए। बहुत ज्यादा। रॉड्री का आई सिटी थिंक के लिए और मैकेलिस्टर का लिवरपूल के लिए। यस, आई थिंक रॉड्री ने तो अब इस समय अगर मैं देखूं तो सेंट्रल डिफेंस मिडफील्ड में आई थिंक ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर। मेरे हिसाब से तो ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर, रॉड्री। और मैकेलिस्टर ऑन द अदर हैंड, उसकी ये नेचुरल पोजीशन नहीं है, वो ये हम्म। पोजीशन पे खेल रहा है। वो अटैक एंड खेलता था उसमें, हाँ, हाँ फाइटिंग के लिए। वो नंबर 10 प्लेयर है, एक्चुअल में वो नंबर 10 प्लेयर है। बट इस पोजीशन में ही हैज बीन गुड कुछ कुछ जगहों में, मतलब क्योंकि वो नेचुरल पोजीशन नहीं है तो उसने कई बार गलतियां करी हैं, कई बार बॉल गिव अवे करी है जिसकी वजह से गोल खाने पड़े हैं लिवरपूल को। तो देखना होगा कि सिटी जैसे टीम के अगेंस्ट वो कैसा परफॉर्म करता है, स्पेशली इन अ पोजीशन विच इज नॉट हिज नेचुरल पोजीशन, या ही इज नॉट यूज्ड टू प्लेइंग इन दैट पोजीशन। तो वो देखना पड़ेगा, और मे बी क्लॉप कोई नया कुछ नया से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें। अप्लाई कर दे उसका भी कुछ वो कह नहीं सकते। एंड मिडफील्ड में अगर हम बात करें तो मिडफील्ड में क्या हम ट्रेंट को भी जोड़ सकते हैं अब तो, क्योंकि अब वो बहुत ही हाँ, सेंट्रल खेलने लग गया है अब। वो राइट बैक वाला पोजीशन तो उसने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है कि वो हमेशा अंदर आके आ जाता है वो। तो आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स ही होंगे रॉड्री के कंपटीशन में। सो बट इनकी जॉब होगी सिल्वा और अल्वारेज को रोकने की। तो हम्म, एंड डोकू को रोकने की, आई थिंक डोकू वर्सेस ट्रेंट अगर हम देखें, राइट विंग, राइट उसकी बात करें, अगर हम काफी राइट काफी विंग की बात इंटरेस्टिंग है। करें तो आई थिंक डोकू इस समय अगर देखा जाए तो डोकू आराम से जीत रहा है इस कंपटीशन को। बट क्या बट पता। एनीथिंग कैन हैपन ऑन मैच डे। मैच डे में इतना प्रेशर एग्जैक्टली रहता है। ऐसे ऐसे बड़े मैचेस में, ऐसे बड़े ऐसे राइवल टाइप के मैचेस में जो है प्लेयर्स जो है वो अपनी अपनी एक्स्ट्रा मोटिवेटेड कैपेबिलिटीज, होते हैं। हाँ अपनी कैपेबिलिटीज के और ऊपर जा करके परफॉर्म कर लेते हैं कभी कभी। तो यू नेवर नो कि ऐसे मैचेस में क्या होगा। सो लेट्स होप एक और कि आखिरी आखिरी राइवलरी की बात कर लेते हैं, एक क्योंकि शॉर्ट स्टॉपर्स की है हमारे। कम से कम इन दोनों की पोजीशन तो मुझे फिक्स लग रही है इस मैच में। तो एलिसन वर्सेस एडरसन। एडरसन। दोनों ही यस, बॉल प्लेइंग है, दोनों ही अच्छे गोलकीपर्स इक्वल। हैं। एंड काफी काफी मतलब अन अनकन्वेंशनल गोलकीपिंग में विश्वास रखते हैं दोनों। मतलब दोनों के आप लॉन्ग रेंज पासेस देखो, एलिसन के तो असिस्ट है काफी, बहुत और ज्यादा एडरसन एडिसन के के भी भी असिस्ट हैं, है इनफैक्ट। एडिसन के हाँ, भी हैं, तो लेकिन इनफैक्ट एलिसन के काउंटर पे बहुत है। ही एंड वो हिम एंड वो साला हैज मेड सम, इवन लास्ट सीजन ही अगर हम देखें तो सिटी वर्सेस लिवरपूल मैच में जो एक गोल जो फर्स्ट लेग हुआ था, जिसमें लिवरपूल 1-0 जीती थी, उसमें जो गोल था साला का, इट वाज असिस्टेड बाय एलिसन। वो एलिसन। काउंटर पे मारा था एंड साला वन द वन ऑन वन 1v1 वर्सेस कैंसेलो, और वहां से फिर ही वेंट ऑन टू स्कोर द गोल। तो और एंड वन इज अगेंस्ट यूनाइटेड, अगर आपको याद होगा तो इट वाज इन नहीं, मैं एट ऐसी एंड चीजें भूल जाता हूँ। तो वो भी मतलब एक है कि बड़े मैचेस में भी यूनाइटेड के मैचेस मुझे कम याद रहते हैं आजकल। अरे पिछला मैच तो जीत गई यार, कोई वो भी नहीं। मुश्किल थी। एनीवे। बट वही है कि एलिसन और एडरसन दोनों ही ब्राजीलियंस हैं, ब्राजील के नंबर 1 और नंबर 2 हैं, और नंबर एक वन दूसरे नंबर के टू अगेंस्ट खेल रहे हैं।
एग्जैक्टली। तो काफी काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये एक एंड अलग ही वो देखने को मिलती है कि दोनों सेम नेशनैलिटी के, नेशनल टीम में दोनों एक दूसरे को compete करते हैं, और क्लब लेवल पे भी दोनों लोग एक दूसरे को compete करते हैं, वो भी एकदम टॉप लेवल पे। नेक टू तो ये नेक ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है इनका। तो नो डाउट 25th का मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा और हम तो देखेंगे ही। एंड आई थिंक इट इज द फर्स्ट मैच ऑफ दैट गेम वीक, सो काफी एक्साइटमेंट है उस मैच की। तो टॉकिंग अबाउट एक्साइटमेंट, प्रिडिक्शंस हो जाए, क्या लगता है आपको, क्या स्कोर लाइन रहेगी और कौन जीतेगा? ओके। देखो, क्योंकि गेम एटिहाड में हो रहा है, बिकॉज इट इज हम्म। एन अवे गेम, तो आई विल गो विद द ड्रॉ। 1-1 मेरी प्रेडिक्शन है। अ, क्योंकि सी दोनों ही टीम्स का थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टार्ट रहा है, और देखने को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हेड टू हेड ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। बट इट्स ऑलवेज अ ब्रिलियंट गेम। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि बिकॉज अवे गेम है, तो लिवरपूल का आई थिंक 1-1 वुड बी माई प्रेडिक्शन। ओके, सो मेरे हिसाब से आई थिंक मैन सिटी विल विन, बिकॉज आई थिंक गेम बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही क्लोज गेम होगा। बट आई थिंक 1-0 या 2-0 स्कोर से मैन सिटी विल विन। एंड एक और प्रेडिक्शन है मेरी कि गोल पक्का काउंटर पे पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टीम सिटिंग बैक वाली गेम प्लान नहीं है, दोनों चढ़ के खेलते नहीं हैं। है एग्जैक्टली तो exactly। हाँ। काउंटर पे एक गोल तो कम से कम काउंटर पड़ेगा, कम से कम। मैं चाहता तो यही हूँ, बट आई थिंक टू आई थिंक नील टू मैन सिटी। एक गोल तो मार ही लेगी यार जो लिवरपूल, आई थिंक जिस फॉर्म में चल रही है करंट। आई मीन उनकी गोल उनकी डिफेंसिव फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन गोल स्कोरिंग फॉर्म उनकी अच्छी रही है अभी तक, एंड स्पेशली अगेंस्ट टीम्स जो कि ओपन खेलती हैं। तो जीतने को हो सकता है, बट आई एम गोइंग विद 1-1 कि ड्रॉ, लाइक क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा ऐसा मैचेस जो होते हैं वो कम कम रिस्क लेने वाले हो जाते हैं, कि लाइक वी हैव सीन, हाँ, कभी कभी टू पहले भी प्ले हमने सेफ, देखा है राइट। पहले भी हमने देखा है कि लिवरपूल और सिटी दोनों आपस में कम रिस्क लेते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, स्पेशली व्हेन बोथ टीम्स आर परफॉर्मिंग इक्वल, मतलब इक्वल उनकी फॉर्म चल रही होती है। कभी ऐसा होता है कि सिटी की फॉर्म खराब है या लिवरपूल की फॉर्म खराब है, तो एक टीम डोमिनेट कर जाती है। लेकिन जब दोनों ही बढ़िया खेल रहे होते हैं या दोनों ही एक सेम लेवल पे खेल रहे होते हैं, तो हमने देखा है कि दोनों ही मैनेजर जो हैं वो रिस्की गेम कम खेलते हैं। दे ऑलवेज हो सकता है पॉसिबल। थोड़ा सा वो लोग वो कर लेते हैं। मैं ये चीज नोटिस हुई है, ये भी दोनों लोग ने किया है वो, बिकॉज दे हैव हाई स्टेक्स, क्योंकि ये मैच हारना इज लाइक टाइटल हारना। राइट। तो आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो, बहुत ही ज्यादा इंटेंस मैच हो। एंड मे बी दोनों टीम सेफ खेलेंगी, बट आई होप देयर इज अ विनर और हमें ड्रॉ ना मिले एटलीस्ट। बट इससे मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या इस गेम पे वीएआर का उतना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी हाँ। तक जो हमने देखा है, बहुत ही हम डिसअपॉइंटेड है वीएआर से। एंड इतने बड़े गेम में जो हाई प्रेशर गेम है और इंटेंस हो जाते हैं कभी कभी सिचुएशंस, और क्लोज गेम्स होते हैं, एक हैंडबॉल पूरा गेम बदल देता है। तो आपको क्या लगता है वीएआर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये पढ़ना चाहिए इस पे? पढ़ना तो नहीं चाहिए लेकिन पड़ेगा, बिकॉज अभी तक जितने भी क्लोज मैचेस हुए हैं उसमें वीएआर मैं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। कितनी अजीब बात है, जिस टेक्नोलॉजी को हम चाहते थे कि गेम में आए और एरर्स रिड्यूस होए, उसी के लिए आज आप कह रहे हो कि इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना एरर प्रोन हो गया, एरर्स बढ़ गए हैं गेम में कम होने की बजाय। कितना आयरॉनिक है ये चीज। तो यह जानबूझ आई के थिंक किया जा रहा है, इसको जो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये जानबूझ के ही किया जा रहा है, बिकॉज इतने बेवकूफ लोग बैठे हों ऊपर, इतना पैसा होने के बाद भी एक टेक्नोलॉजी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये मेरी समझ से परे है भाई, इतना भी नहीं होता है। आप क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में थर्ड अंपायर कितना फुल प्रूफ है, मतलब बहुत ही रेयरली कभी ऐसा होता है कि थर्ड अंपायर जो डिसीजन जाता है वो खराब, वो गलत जाता हो। एंड
द हाँ, एक रीजन एक वाई, स्टैंडर्ड पैटर्न है ना कि भाई आपको डिसीजन इन्हीं 3 पैरामीटर्स पे देने हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब वहां पे एक सेट हो रखा है कि हाँ भाई अगर एलबीडब्ल्यू की अपील है तो यू हैव टू चेक इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और फिर बॉल ट्रैकिंग की, बॉल विकेट पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, अगर 66% से ज़्यादा पड़ रही है तो आउट है, अगर नहीं पड़ रही है तो अंपायर्स कॉल है। तो ये सारी चीज़ें डिफाइंड है, बिल्कुल बिल्कुल कट टू कट लाइन डिफाइंड है। फुटबॉल में ऐसा नहीं है, वीएआर में ऐसा नहीं है, उसमें इतना सब्जेक्टिव कर दिया है। इंटेंशंस देखेंगे, प्लेयर ने हाथ ऊपर बढ़ाया है तो क्या इंटेंशन उसकी रही है ऊपर में, अरे सेम टाइप ऑफ ऑब्वियसली। हैंडबॉल दो अलग अलग मैचेस में अलग अलग डिसीजन ला रहा है, ऐसा कैसे यार पॉसिबल है? सेम यार टाइप ऑफ हैंडबॉल। यार देखो, पहली बात तो ऑब्वियसली यार कोई प्लेयर जो है सुआरेस की तरह ऐसे हाथ फैला करके बॉल नहीं रोकता है, इट इज ऑलवेज अनइंटेंशनल। लेकिन वो यही है कि वो अलाउड नहीं है हाथ ऐसे रखना, तो यू हैव टू मेक एक रूल बना, एक रूल होना चाहिए कि भाई इतने एंगल के ऊपर हाथ है या फिर बॉडी से इतना अवे हाथ है तो उसको जो है एज अ हैंडबॉल ट्रीट किया जाएगा। यू हैव टू मेक दी स्टैंडर्ड्स ये सब। अगर ये सब नहीं करोगे तो फिर इसी तरीके के एरर्स होंगे, क्योंकि हर आदमी उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा और फिर यही इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी कि एक मैच में एक हैंडबॉल दे दिया गया, दूसरे मैच में हैंडबॉल नहीं दे दिया गया, क्योंकि दोनों ही अंपायर्स ने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। एंड काफी सेम गोज काफी फॉर आई येलो होप। कार्ड्स ऑल्सो, सेम गोज फॉर येलो कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स ऑल्सो। कहाँ इंटेंशन है फाउल फाउल प्ले की, या फिर जो हम देखते हैं कि डेंजरस प्ले की, ये सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव है। डेंजरस प्ले क्या है? डेंजरस प्ले शिन पे मारना इज डेंजरस प्ले, बट एक मैच में देखते हैं कि शिन पे दे दिया रेड कार्ड, एक मैच में देखते हैं कि नहीं दिया, येलो भी नहीं दिया। तो पहले वही जब है, रियल टाइम में सब्जेक्टिव है डिसीजन इतना। मेकिंग होती थी तो अगर उसने हाई बूट रखा है और शिन्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है तो वो रेड कार्ड होता था। ये नहीं देखते थे कितना टच हुआ, कितना परसेंट टच होके निकला, उसकी इंटेंट दिख गई खराब है तो रेड कार्ड। बट अब है कि अगर दे भी दिया रेड कार्ड तो वो देखते हैं कि अच्छा, ये तो टच ही नहीं हुआ, प्लेयर तो कूद गया ऊपर से, या हल्का सा टच हुआ तो आ, मतलब डेंजरस प्ले नहीं है। तो ऐसे मतलब अभी भी मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा है कि ये वीआर काम कैसे कर रहा है। और स्पेशली ऑफ साइड्स का भी आप देखो, इतनी अलग अलग एंगल से अलग अलग लाइंस बनती हैं। मुझे समझ नहीं आता एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं कि एक यही लाइन यूज होगी। तो जैसे आप गोल लाइन इतने, टेक्नोलॉजी आई थी, एकदम क्लियर है कि भाई बॉल हाँ क्रॉस कर गई, ये मेरे रेफरी के वॉच पे आ जाता है, वॉच पे गोल। आ जाता है बस तुरंत। इतना क्लियर। बट वीएआर को इतना कंफ्यूजिंग बना दिया है, और हर देश में, हर लीग में वीएआर अलग तरीके से यूज हो रही है। आप कोई भी लीग उठा के देख लो, एक सेम कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है वीआर यूज करने का। हम्म, और प्रीमियर लीग में तो कुछ सबके ज्यादा सबके ही। अपने सबके अपने अपने रूल्स हैं अलग अलग। हाँ, और प्रीमियर लीग में तो कुछ ज्यादा ही, मतलब ज्यादा ही गलत डिसीजन आ रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से मैं कई मैचेस देखे जिसमें पेनल्टी डिसीजंस मुझे तो गलत लगे। वो क्यों रेफरी ने दिया है वो अब रेफरी जानता है। बट मेरी तरह ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत सारे डिसीजन गलत लगे, एंड एज ए न्यूट्रल सपोर्टर, नॉट एज कि मेरे क्लब के खिलाफ ही हाँ गलत है। नहीं नहीं, मैं न्यूट्रल गेम्स की ही बात करें अगर हम तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो देखने में लगता है कि यार मतलब वही और समझ चीज नहीं है आता कि पीजीएमओएल, मतलब पहले तो अपोलोजाइज भी कर लेता है वो पब्लिकली, एंड फिर यार अगले गेम में अपोलॉजी फिर का, वैसी गलतियां होती हैं। अपोलॉजी का और क्या अपोलॉजी का क्या मतलब करें है? हम एग्जैक्टली? कुछ मतलब नहीं है यार, वही आप सीधा, आप सारे मैनेजर्स भी यही बोलने लग गए हैं कि हम अपोलॉजी का क्या करें तुम्हारी, तो तुम्हारी अपोलॉजी से हर हमारे मैच तीन में पॉइंट अपोलॉजी, वापस नहीं आने वाले। सिंपल सा है, या तो वो गेम मैच हो रीप्ले गया। कराओ, या तो अगले गेम में इम्प्रूवमेंट तो दिखे यार। अगले गेम में हाँ, कम से कम वो गलती रिपीट तो ना जिसके लिए अपोलॉजी मांग ली। बट वो अपोलॉजी मांग के भी सेम एरर दिख रहा है अगले मैच में। आप एक नया वो लेके आए कि उनको चैंपियनशिप में भेज दे रहे हैं रेफरीज को जो गलती कर रहे हैं वो। आई मीन मतलब, लेकिन बहुत बहुत चलो। डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा। वीएआर ने इस हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक लाया है गेम्स में। आई मीन हम हर वीक बात कर रहे हैं वीएआर की, हर वीक, बड़े गेम हो चाहे छोटे, मतलब हर वीक में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होता है। एंड इट हैज लेफ्ट द प्लेयर्स एंड द मैनेजर्स एंड द फैंस हाईली फ्रस्ट्रेटेड। हम मैचेस, चलिए, आई होप इतना। हाँ,
हम मैचेस की बात करते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस मैच में क्या क्या प्लेयर्स करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम बस ये एक मनी में लगाते रहते हैं यार, कुछ वीआर कोई बकचोदी ना कर दे बस। चलिए, आई होप कोई बकचोदी ना हो इस वीक, मतलब इस वीक कह रहा हूँ, ऑन दैट पर्टिकुलर गेम वीक, और इस मैच में तो स्पेशली ना हो। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इट विल बी एन एक्साइटिंग क्लैश, देखते हैं। सो दिस वाज अनदर एपिसोड ऑफ ऑफसाइड। दिस इज पीयूष and I'm Bhavanshu, and we'll see you again in the next episode. Let's go.